चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना है। प्यार का महीना होता है। सावन का महीना हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का विषय है सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागन महिलाएं ग्रह लक्ष्मी होती है। ग्रह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर करती है। ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर करता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच तिथि में होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों पर बाल धोने नहीं चाहिए, किन वारों पे बाल आप धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात ध्यान में रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन उस वार पर आपको बाल नहीं धोने हैं। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? तो आपको बता दें कि रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। लेकिन अगर आप कभी व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कारण की वजह से ही आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों सोमवार की, तो क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती है वो सोमवार को बाल भूल कर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारण से सोमवार को व्रत रखते हैं और बाल धोने पड़ जाएं तो उसके लिए आप ये उपाय कीजिए। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मलकर उसे आप अपने बालों में लगा लीजिए और फिर आप बाल धो सकते हैं। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती है। अगर किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोने पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए आप ये उपाय कीजिए। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बालों को धो लीजिए। दोस्तों, अगला वार है बुधवार। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती है, लेकिन मान्यता ये है कि अगर किसी महिला के छोटे भाई हों तब ऐसे में वो बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय कर सकते हैं आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना छोटा भाई बना ले। अब दोस्तों, ये कैसे करें, आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश की स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके भाई बन जाए और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को अगर आपको बाल धोने पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और इसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते आप मांग लीजिए। दोस्तों, गुरुवार को सुहागन महिलाएं ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ता है, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, अगर गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप
ये उपाय कीजिए, थोड़ी सी हल्दी लें या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बना लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए, फिर आप बाल धो सकते हैं। दोस्तों अगला वार है शनिवार। शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उचित स्थान शनि देव को दिया गया है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज भी कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रचंड क्रोध से डरते भी हैं। दोस्तों अगर आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई न धोएं। किसी अनिवार्य कार्य से इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाइए, फिर आप बाल धो सकते हैं। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा भी दोस्तों हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि सुहागन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती है तो शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाए तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वो बाल ना भी धोए तो भी किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। लेकिन पुरुषों को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट ये रहता है कि क्या मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के तीसरे दिन के बाद कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। दोस्तों वही डिलीवरी के बाद तो आप जानते ही होंगे कि माँ को बाल धोने तो क्या नहाने भी नहीं दिया जाता। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। इसी के साथ ही दोस्तों एक पुरानी कथा के अनुसार माता सीता ने बताया था कि किसी भी सुहागन महिला को ये 3 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। दोस्तों माता सीता कहती है कि स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, क्योंकि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी भी खुला ना रखें। रात को सोते समय भी बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। कहते हैं इस समय में भूत प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से आप पर हावी हो सकती है। माता सीता की दूसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की तीसरी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छिप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से उन्हें धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो जाए। और सावन व्रत में ये फल कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर व्रत आदि में फल आदि नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपति नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपति का सेवन आप करते हैं तो इससे भगवान शिव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दे, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का
सेवन करते हैं और व्रत में मांस खाना घोर पाप के बराबर माना गया है, तो इससे आपका व्रत भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों, पहले आप ये जान ले कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वो सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी ना करें। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपको ये 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठे का भोग जरूर लगाइए। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने का संकेत माना गया है। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ये घर में शिव जी के आने का संकेत है। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार महादेव के भक्त जयकारा जरूर लगाइए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।